नमस्ते दोस्तों। मैं विवेक मंत्री। आप लोगों ने न्यूमरोलॉजी तो बहुत जगह सीखी होगी, कुछ लोगों ने मुझसे भी सीखी हुई है। बट मैंने एक कॉमन प्रॉब्लम ऑब्जर्व किया है स्टूडेंट्स का। बहुत से स्टूडेंट, चाहे वो मेरे स्टूडेंट्स हो चाहे और किसी के हो, बट ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मैंने देखी हुई है, तो सोचा आज क्यों ना इसी बारे में बात की जाए। आपकी न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस शुरू तो हो जाती है, बट अचानक से बंद हो जाती है। ये प्रॉब्लम आप सबने फेस किया है ना, मैक्सिमम लोगों ने फेस किया है। कि क्या आप आपकी न्यूमरोलॉजी की प्रैक्टिस फुल एक्साइटमेंट से शुरू करते हैं और फिर अचानक से बंद हो जाती है। पहले लगता है बस अब रेगुलर करूंगा, बट 3-4 दिन बाद एनर्जी गायब। ये सिर्फ लेजीनेस नहीं होती है दोस्तों, इसके पीछे कुछ स्ट्रांग रीजंस होते हैं, जो रीजंस आज हम लोग देखेंगे, एनालाइज करेंगे। एंड मुझे यकीन है कि इन छोटे छोटे रीजंस पे अगर आप काम करोगे तो आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल सही तरीके से बैठेगी। तो एक नोटपैड लिख लीजिए, नोटपैड लीजिए, पेन लीजिए। हम 5 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जो हो सकता है आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकती। तो पहला पॉइंट है, रीजन नंबर 1, क्लियर गोल नहीं होता। आप स्टार्ट तो कर देते हो, बट एग्जैक्ट पर्पस क्लियर नहीं होता। न्यूमरोलॉजी सीखनी तो है, टू वेग, एक वेट स्टेटमेंट है, इसे कोई फायदा ही नहीं है इसमें कि क्यों सीखनी है। जब तक आपका मोटिवेशन स्ट्रांग नहीं है तो कोई फायदा नहीं होगा। 10 मिनट की प्रैक्टिस डेली, या एक चार्ट, या चलो छोड़ो कुछ भी नहीं, एटलीस्ट एक नंबर, 1 से 9 तक नंबर होते हैं न्यूमरोलॉजी में, एक एक नंबर को रोज प्रैक्टिस करो। एंड उसके सारे पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव ट्रेड्स के बारे में जितना हो सके लिख लो। उस हिसाब से जो लोग हैं उनके बारे में समझ लो। आपके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, उनके बारे में समझ लो कि क्या, हाँ ये बंदा, इसका ये नंबर मैच हो रहा है क्या, ये इसकी प्रॉपर्टीज मैच हो रही है क्या। कोई भी जल्दबाजी मत कीजिए। आपका गोल स्मॉल, छोटा रखिए, कंसिस्टेंसी आराम से आ जाती है। दूसरा प्रॉब्लम जो सब लोगों को आता है, मेजर प्रॉब्लम है ये, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि ये फास्ट फूड का ज़माना है। 2 मिनट में रिजल्ट चाहिए, 2 मिनट में XYZ चीज़ मिलती है, 2 मिनट में बहुत सारी चीज़ें मिलती है। बट दोस्तों, 2 मिनट में न्यूमरोलॉजी या 2 मिनट में किसी भी चीज़ की ऑकल्ट साइंस की प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, उसके रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। उसके लिए 2 दिन में मास्टरी पॉसिबल नहीं है। न्यूमरोलॉजी एक डीप सब्जेक्ट है, जिसके लिए आपको डीप नॉलेज लेना ही पड़ेगा। इसके लिए कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, कोई मैजिक वैंड नहीं है। जब तुरंत रिजल्ट नहीं आता है तो मोटिवेशन ड्रॉप हो जाता है। बट मोटिवेशन जब ड्रॉप हो जाती है तो इट इज अ टाइम फॉर यू टू थिंक कि क्यों रिजल्ट नहीं आया। क्योंकि सच्चाई तो यही है, रियलिटी चेक यही कहता है कि स्लो प्रोग्रेस ही रियल प्रोग्रेस है। तो दोस्तों, इंस्टेंट रिजल्ट्स के पीछे मत भागिए कि मुझे आज ही न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है, आज ही मुझे अच्छे प्रेडिक्शंस देने हैं। ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ का एक वक्त होता है, एंड उस वक्त के हिसाब से ही सारी चीज़ें होती है। आज जो लोग आपको सक्सेसफुल दिखते हैं, उन उस सक्सेस के पीछे सालों की मेहनत होती है। तब जाके आज आपको उनका सिर्फ वो फ्रंट चेहरा दिखता है, बट उसके पीछे इतना कष्ट किए हुए होते हैं वो दिखते नहीं है। अब तीसरा पॉइंट ले लीजिए, नोट कर लीजिए दोस्तों, ये काम आने वाला है आपके। तीसरा पॉइंट है, ओवरलोड हो जाते हैं बहुत से लोग। अब होता क्या है, एक साथ न्यूमरोलॉजी में बर्थ डेट भी सीखेंगे, नेम करेक्शन भी करेंगे, प्रेडिक्शंस भी करना है, सब कुछ मुझे करना है, सब कुछ करना है एक साथ। क्यों? क्योंकि हमको तो बस आप न्यूमरोलॉजी सीखिए, हमको तो सब आना चाहिए। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। यू कैन बी प्रोबेबली जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन, ऐसा हो जाएगा। ऐसा मत कीजिए। अगर आपको सच में प्रैक्टिस करनी है न्यूमरोलॉजी की, तो आप आपके ब्रेन को ओवरलोड मत कीजिए। साइंस कहता है कि जब आप ब्रेन को ओवरलोड करते हो तो ब्रेन ऑटो स्टॉप मोड में जा सकता है।
और उसे नहीं जाना चाहिए ऑटो स्टॉप मोड में, या उसको फॉगिंग मोड में नहीं जाना चाहिए, तो सिंपल है, एक एक टॉपिक उठाइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बर्थ डेट का एनालिसिस कर रहे हो तो सिर्फ बर्थ डेट्स पर ही फोकस करो। सिर्फ बर्थ डेट एक टॉपिक कंप्लीट क्लियर करो कि चलो एक महीना, जैसे मैंने शुरू में बताया कि एक नंबर उठाया है, नंबर होने के बाद 9 नंबर जैसे हो जाते हैं, फिर बर्थ डेट पे काम शुरू कर दीजिए, पूरा महीना लगा लीजिए, महीना 1.5 महीने बर्थ डेट पर समझ लीजिए उसके कंसेप्ट को, और फिर देखिए किस तरह से आपको एक मोटिवेशन भी मिलता है, दिमाग पर ओवरलोड नहीं होगा। फिर उसके बाद नेम करेक्शन पे आ जाइए, फिर प्रेडिक्शन पे आ जाइए। बट गो स्टेप बाय स्टेप, स्टार्ट वन टॉपिक एट अ टाइम। एक टाइम पर एक कंसेप्ट इज इक्वल टू बेटर फोकस एंड बेटर कंसिस्टेंसी। चौथा रीजन, बहुत से लोगों के साथ ये कॉमन है, सेल्फ डाउट और फियर। कभी लगता है क्या मुझसे होगा, मुझसे गलती हुई तो क्या, ये फियर, या फिर फियर होता है प्रेडिक्शन करने का। एंड इसी फियर की वजह से कुछ बंदे प्रैक्टिस ही करना छोड़ देते हैं। ऐसा मत कर दो, प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। गलती अलाउड है, गलती की गुंजाइश डेफिनेटली है जब आप प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कॉन्फिडेंस नहीं आता है। प्रैक्टिस के बिना कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आता है। और दोस्तों, पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है आपका, रूटीन नहीं बनता है। मोटिवेशन पर डिपेंड करेगा कि आपकी प्रैक्टिस रुकेगी या चलेगी। रूटीन के बिना प्रैक्टिस नहीं होगी, रूटीन बनेगा तो प्रैक्टिस बनेगी। एट द सेम टाइम, सेम प्लेस, सेम शॉर्ट सेशन। भले सपोज आप एक किसी नंबर को उठाते हो कि एक नंबर है, 2 नंबर है, किसी भी नंबर, प्रैक्टिस कर लीजिए जब तक आपको उसका सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पता ना हो जाए। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका रूटीन बिल्कुल बन चुका है। तो दोस्तों, ये जो अभी हमने डिस्कस किया, इसको अगर मैं समराइज करना चाहूँ छोटे 5 पॉइंट्स में, तो सिंपल है, छोटा गोल रखो, एक ही टॉपिक पर फोकस करो, रिजल्ट का प्रेशर कम करो, रूटीन बनाओ, मोटिवेशन का वेट मत करो। मोटिवेशन कहीं बाहर से नहीं आता है, मोटिवेशन अंदर से लाना पड़ता है। एंड न्यूमरोलॉजी की प्रैक्टिस तभी ग्रो करेगी जब आप उसे अपनी डेली हैबिट बनाओगे। तो दोस्तों, करते हैं हम लोग सब साथ मिलके, मिलाए हाथ। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड अपने दोस्तों को भी, अपने न्यूमरोलॉजिस्ट दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर दीजिए। हो सकता है वो भी कहीं पर आप जैसे ही रुके हुए हो। तो एक बात हमेशा याद रखो, साथी हाथ बढ़ाना साथी रहे, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बढ़ाना। थैंक यू।